हेलो, वेलकम ऑल। या आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जो कि इंग्लिश क्लासेस विद शिवम है। ओके, तो आइए हम देखते हैं न्यू टॉपिक जो कि है हमारा मल्टीपल यूज ऑफ गेट। यानी कि हमारा एक वर्ब है गेट है, इसका मल्टीपल यूज यानी कि बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके या फिर बहुत सारे सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, वन वन देखते हैं इसका यूसेज, मतलब किस किस वे में हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसका बाद में मैं एग्जांपल लेके मैं तो समझाऊंगा, मतलब कैसे कैसे मतलब इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है टू रिसीव और ऑब्टेन, प्राप्त करने के सेंस में। सेकंड वन है टू गो, मतलब जाने के सेंस में। थर्ड वन है टू अर्न, कमाने के सेंस में। फोर्थ वन है टू गिव, मतलब देने के सेंस में। इसके बाद ऐसे ही मतलब सेम हम आप देख सकते हैं, मतलब लाने के सेंस में, समझना के सेंस में, होना या ख़रीदना मतलब बाय या परचेज सेंस में, पहुंचना के सेंस में यानी कि रीच या फिर अराइव, पहुंचने के सेंस में। ओके, तो ये सब सारे मतलब ये है, मतलब यूसेज है, मल्टीपल यूज़ है, मतलब क्या है गेट का। ओके, और ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो क्या है, मतलब एज ए मेन वर्ब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब हम इसका यूज़ करेंगे सेंटेंस में, कैसे हम इसका यूज करते हैं आइए देखते हैं। ओके, और इसका मेन पॉइंट है, इसका मतलब तीन वर्ब फॉर्म्स होती है। मेन वर्ब दो, एक्चुअली दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब होता है जैसे मतलब तीन फॉर्म्स होती है, वो सेकंड वर्ग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ऐसी जो होती है ना, तो मेन वर्ब मतलब मेन क्रिया जो होता है ना उसको होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो जैसे मतलब इजमार हो गया या विल सेल विल हो गया, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम मेन वर्ब पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है एग्जाम्पल है, पहले हम किसका है एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक ले क्या लिया, मैं प्राप्त कर रहा हूँ, नहीं ये सॉरी, मैंने 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमने लिखा है मैंने 10th में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो इसको मतलब गेट के सेंस में, मतलब कैसे हम लेंगे हम इसको गेट के सेंस में, तो मतलब गॉट प्राप्त करना होता है ना, प्राप्त करने के सेंस में। तो ये तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन, या फिर आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने प्राप्त किए है ना, तो पास्ट में है, तो मतलब आई गॉट गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन। ओके, या फिर 10th एग्जाम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो आइए देखते हैं। आई हैव गॉट गुड मार्क्स, ओके, गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन। या 10th बोर्ड बोल सकते हो, या 10th बोर्ड या 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, एक चीज़ है, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये है, मतलब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या प्राप्त करने के सेंस हम यूज कर रहे हैं, यानी कि गॉट। तो गेट इसका एक्चुअली गेट होता है, इसको तीन फॉर्म होते हैं, गेट का तीन फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गेट होता है, सेकंड होता है गॉट होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है, गॉट होता है, गेट गॉट गॉट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, गॉट हमने यूज किया क्योंकि सेकंड हमारा फॉर्म है। आई हैव गॉट मतलब यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, आई गॉट गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन। ओके, ये हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो मैं लिख रहा हूँ, देखो गेट गॉट गॉट। और थर्ड फॉर्म हमारा क्या, थर्ड फॉर्म हमारा कॉटन भी होता है, जो कि हम यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ओके, दो तरह की इंग्लिश होती है, ब्रिटिश अमेरिकन, लेकिन हम कॉटन हम किस में यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में, और गॉट हम यूज करते हैं क्या कहते हैं अपना ब्रिटिश इंग्लिश में। तो एक्चुअली हम सब ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो हम वी वुड गो विद दिस। ओके, गॉट, तो गॉड भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, गॉडन भी यूज कर सकते हैं, फिर गॉड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं इसलिए हम वी वुड गो विद दिस। ओके, गॉट। तो आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन, या फिर आई गॉट गुड मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट के सेंस में हम यूज करते हैं मतलब गेट का एज ए मेन वर्ब। ओके, तो आइए देखते हैं। एक्चुअली यही है ऐसा वर्ब है जिसका मतलब बहुत सारे मतलब सेंस में हम यूज करते हैं। मतलब जब मैंने देखा, मतलब जब मैं रीड आउट कर रहा था, मतलब बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन नहीं कर, कन्फ्यूजिंग था, मतलब बहुत सेंस में हम इस सेंस में यूज कर रहे हैं, इस सेंस में यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था।
एक वर्ड है मतलब वर्ब है, मतलब इसको इतने सेंस में कैसे हो सकता है, लेकिन है, ये पॉसिबल है। मेरे को लग रहा है ये वर्ड है, मतलब जो यह वर्ब है, मतलब जिसका मतलब बहुत सेंस में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंस में क्या है उसका यूज कर, नेक्स्ट सेंस में हम का ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, क्या है, मुझे उसके बारे में एक अजीब बात पता चली, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मुझे उसके बारे में एक अजीब बात पता चली। तो उसको मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आई गॉट टू नो अ वियर्ड थिंग। अजीब को बोलते हैं वियर्ड, ओके। अजीब यानी कि उसको अजीब को बोलते हैं वियर्ड बोलते हैं, या फिर उसको अजीब को और बोल सकते हैं विचित्र। जब ना एक विचित्र बात पता चली, अजीब विचित्र इसी को बोलते हैं, एक ही सेंस है, ठीक है, एक ही मतलब है उन दोनों का। तो क्या आएगा, आई गॉट टू नो अ वियर्ड थिंग अबाउट हिम, ओके। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, या फिर विचित्र बोलते हैं उसी को, ओके। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो वियर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, ओके। जैसे कि मैंने कहा है पहले, ये होता है, इस सेंस में होता है। तो उसके बारे में तो मतलब अबाउट हिम, ओके। लड़का है तो मतलब इसलिए अबाउट हिम, अगर लड़की होती है तो क्या है, अबाउट हर, ओके। ये सब आपको पता ही होगा, मतलब इसलिए मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा, मतलब बेसिक मतलब जैसे मतलब हिज, हिम, हर, ये सब मतलब बता नहीं रहा, क्योंकि ये सब आपको पता ही होगा। मैं स्पोकन में फोकस कर रहा हूँ, ओके। ये सब बोलोगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ मैं, कहाँ पे क्या होता है, मतलब हिज पॉजिटिव में कैसे यूज होता है, और उसको मतलब ऑब्जेक्टिव में कैसे यूज होता है। ही, हिज, हिम होता है, ही हर होता है, तो होता है ना, नहीं शी हर होता है। तो ये सब मतलब होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में मतलब ऐसे कुछ फंडामेंटल मतलब रूल्स होते हैं। तो आप बोलोगे तो बता सकता हूँ मैं, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जानना चाहते हो। अदरवाइज मैं स्पोकन में फोकस कर रहा हूँ, वो सब इतना चीज़ें पता ही चल जाती है वैसे, जैसे आप यूज़ करोगे ना स्पोकन में, ओके। तो नेक्स्ट वन है क्या है, अर्न के सेंस में यूज करते हैं, मतलब कमाने के सेंस में, ठीक है। कमाना यानी कि पैसे कमाना, कुछ भी होता है, पैसे कमाने के सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एग्जांपल हमारा क्या है, वह अच्छे पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हम कैसे करेंगे, तो गेट के सेंस में क्या है, ही इज गेटिंग, कमा रहा है, यानी कि मतलब वो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कौन सा मतलब टेंस है कौन सा नहीं है, जस्ट मतलब ये है, ऐसे इसका हम यूज, ये सेंटेंस है और इसको हम ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं या ऐसे हम यूज करते हैं स्पोकन में, ठीक है। तो ही इज गेटिंग गुड सैलरी, ओके। तो इसका मतलब वो अच्छे पैसे कमा रहा है, यानी कि उसे अच्छी सैलरी प्राप्त हो रही है, ओके, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सा ही था, मतलब तो अन का मतलब ये होता है कमाना, कमाने के सेंस में भी इसका हम यूज करते हैं गेट का, ठीक है। तो ही इज गेटिंग गुड सैलरी, ओके। और नेक्स्ट वन हमारा क्या है, गिव, मतलब देना। किसी भी चीज़ को मतलब कुछ भी सामान देते हैं ना, तो देना, हाँ, तो उसी के सेंस में हम यूज करते हैं गिव, यानी कि देना, कुछ भी सामान देना, कुछ भी मतलब थिंग्स है, कुछ भी, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं, ओके। तो क्या है, वह उसे पैसा दे चुका है, मतलब वह उसे पैसे दे चुका है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात आएगा, मतलब क्या आएगा, ही आ जाएगा, इसका जाएगा ही हैज गिवन। लेकिन इसे देख लेते हैं मतलब क्या हम यूज करते हैं वैसे। टेंस यहाँ पर है, ये क्या है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये मतलब दे चुका है, कोई काम खत्म हो चुका है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ये टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान होती है, कोई काम हो चुका है, फिनिश्ड हुआ है, मतलब अभी, तो उसको हम किस में सेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उस टेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। काम हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, वह उसे पैसे दे चुका है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज गॉट द मनी, मतलब देना मतलब क्या है, गिवन आएगा, ही हैज गिवन द मनी, बट हम गॉट गेट का यूज कर रहे हैं ना, गेट सेंस, इसलिए मतलब थर्ड फॉर्म क्या है, गॉट। तो ही हैज गॉट द मनी, मतलब ही हैज गॉट द मनी टू हिम, ओके, वह उसको पैसे दे चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ब्रिंग, मतलब लाने के सेंस में कैसे हम यूज करते हैं, कुछ भी लाना, कुछ सामान लाना, पानी लाना होता ना, टॉवल लाना होता ना, गेट सम टॉवल, है ना, या आपने सुना होगा मतलब मूवीज उसमें जो भी है, कहीं पे भी, तो मतलब उस सेंस में कैसे हम यूज करते हैं गेट का, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए है मेरे लिए कुछ फल लाओ, होता ना, ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी होता है। तो मेरे लिए कुछ फल लाओ, तो क्या आ जाएगा, कुछ फल मतलब अच्छे फल। अच्छा ठीक है, तो मेरे लिए कुछ अच्छे फल लाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गेट सम मतलब गुड फ्रूट्स फॉर मी। ओके, गुड फ्रूट्स या नाइस फ्रूट्स, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। एक वर्ड में बहुत सारे मतलब मीनिंग होते हैं, एक वर्ड के। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड भी यूज कर सकते हो, नाइस भी यूज कर सकते हो, एक ही मतलब होता है। तो गेट सम नाइस फ्रूट्स मतलब कुछ अच्छे फ्रूट्स लाओ मेरे लिए, फॉर मी। ओके, तो ये मतलब ऑर्डर हम कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, गेट सम गुड फ्रूट्स फॉर मी, मेरे लिए अच्छे फल लाओ। या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कुछ मेरे लिए, प्लीज़ मेरे लिए कुछ अच्छे फल लाओ, है ना। तो क्या आएगा, गेट सम नाइस फ्रूट्स फॉर मी। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट मतलब सेंटेंस, नेक्स्ट यूसेज जो है मतलब गेट का मतलब एज अ मेन वर्ब किस सेंस में होता है। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंड। ओके, तो अंडरस्टैंड के सेंस में हम यूज करते हैं, मतलब नेक्स्ट सेंस मतलब क्या है हमारा, अंडरस्टैंड के सेंस में हम यूज करते हैं गेट का, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, समझने के सेंस में हम यूज करते हैं गेट का। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटर। ओके, तो ये क्या है, वह, तो एग्जाम्पल लेते हैं, वह परिस्थिति, वह परिवार की है ना, हाँ, वह परिवार की परिस्थिति को समझ रही है। पहले लिख लेता हूँ मैं, वह परिवार है ना, वह परिवार की परिस्थिति समझ रही है। मतलब परिस्थिति जो होता है मतलब कंडीशन, स्थिति बोलते हैं, परिवार की परिस्थिति या फिर स्थिति, परिवार की स्थिति समझ रही है, ठीक है। परिस्थिति स्थिति एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सी इज गेटिंग, मतलब समझ रही है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग सेंस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, गेट का। तो कैसे आएगा, शी इज गेटिंग द कंडीशन ऑफ हर फैमिली। ओके, शी इज गेटिंग द कंडीशन मतलब समझ रही है, तो मतलब गेट आएगा, शी इज गेटिंग द कंडीशन ऑफ हर फैमिली। ओके, वह परिवार की समझ रही है, तो क्या आ जाएगा, शी इज गेटिंग द कंडीशन ऑफ हर फैमिली, मतलब अपने परिवार की स्थिति को, अपने परिवार की परिस्थिति को समझ रही है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे यूज करेंगे, गेट के हम यूज करके हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे जैसे एग्जाम्पल में शो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, अंडरस्टैंड हो गया, समझना हो गया, समझने के सेंस में होता है। और नेक्स्ट वन हमारा क्या है, बिकम, मतलब होने के सेंस में, भी इसका हम यूज करते हैं गेट का। ओके, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल रुको एक करता हूँ, हाँ एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक्चुअली आ नहीं रहा अभी, मतलब अच्छा ये एग्जाम्पल लेता हूँ। वह मतलब क्या आ जाएगा, वह बहुत, अच्छा हाँ वो ये मतलब क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक्चुअली मेरे माइंड में आ नहीं रहा, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, तो मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा था। तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, मतलब आश्चर्यचकित हुआ। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल, कोई सा एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने एग्जाम्पल लिया सडनली, मतलब मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। तो मतलब वो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित होता है ना, मतलब आश्चर्य हो जाता है मतलब उसको देख के, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तो क्या आ जाएगा, ही गॉट मतलब वेरी सरप्राइज बोलता है ना, ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड टू हिम, या उसको देखकर, या फिर जो कुछ भी होता है, मतलब ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड टू हिम, या फिर उसको देखकर, टू सी हिम। तो इस सेंस में हम इसको हम यूज करते हैं। ओके, होने के सेंस में। क्या जाएगा, ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड टू सी हिम, मतलब वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, मतलब उसको देखकर, जैसे होता है ना कोई सरप्राइज देता है, एकदम से आ जाता है, मतलब
उस सेंस में हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। या मैंने एक सेंटेंस ही लिया है, क्योंकि मतलब इतना मतलब ज़्यादा सेंटेंस लूँगा तो मतलब वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने एक यूसेज जो है उसका मतलब एक सेंस मतलब एक ही मतलब एग्जांपल लिया है, और एक ही एग्जांपल से मतलब आप समझ सकते हो। तो एग्जांपल तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं लगी, बस मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लिया है सबका, और मतलब अच्छे समझाने की कोशिश की है। आप भी मतलब दूसरे एग्जांपल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं एक एग्जांपल लेना, ठीक है। बोलने में आप दूसरे मतलब वर्ड्स भी मतलब या दूसरे एग्जांपल्स में मतलब आप यूज कर सकते हो, ओके। मैंने एक ही लिया जस्ट, ओके, मैं इतना मतलब क्लियर कर पा रहा हूँ। और नेक्स्ट वन है क्या हमारा, नेक्स्ट वन है बाय और परचेज। बाय मतलब खरीदना होता है, परचेज का मतलब वही होता है खरीदना। बाय और परचेज मतलब खरीदना, खरीदने के सेंस में कुछ भी खरीदना, सामान खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, फ्रूट्स जो भी खरीदते हैं हम, ठीक है, तो उस सेंस में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने नवरात्रि के लिए ढेर सारे फल खरीदे। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लिया है, नवरात्रि जो होता है ना मतलब 9 दिन का मतलब हमारा होता है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो होता है उसको दुर्गा पूजा भी बोलते हैं, जो कि हाँ, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, के लिए मैंने नवरात्रि के लिए ढेर सारे फल खरीदे, ओके। तो क्या आ जाएगा, आई मतलब क्या आ जाएगा, आई गॉट भी बोल सकते हैं, या आई हैव गॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई गॉट बोल सकते हैं, आई गॉट मतलब लॉट्स ऑफ फ्रूट, ओके, आई गॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट फॉर नवरात्रि, ओके। लॉट्स होता है मतलब बहुत सारे, ठीक है, फॉर नवरात्रि। तो क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा आप सीधा दिख रहे होगा, आई गॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट फॉर नवरात्रि, मैंने मतलब नवरात्रि के लिए ढेर सारे फल खरीदे, ओके। तो इसी को मतलब दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट फॉर नवरात्रि, ओके। ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में है मतलब एक मतलब चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे ही मतलब इंग्लिश में भी है, एक चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ओके। इससे कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी, जस्ट माइंड को क्लियर रखना, जो भी आपको सही लग रहा है जस्ट उसको यूज करो, ओके। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, रीच और अराइव। रीच का मतलब भी पहुंचना होता है, अराइव का मतलब भी क्या होता है, पहुंचना ही होता है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं, इससे मतलब बेटर समझ सकते हैं। क्या है एग्जांपल लिया हमने, वे अपने घर पहुंच गए, वे अपने घर पहुंच गए, तो क्या आ जाएगा, दे गॉट देयर हाउसेस। तो एक्चुअली मतलब हाँ, एक्चुअली हम यूज करते हैं ऐसे ही, क्योंकि देर होता है, देर के साथ हम तो देर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब उनके लिए मतलब पोजेस कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि घर उसका है ना, पॉजेसिव, इससे मतलब होता है कुछ रखना मतलब, तो उस सेंस में पॉजेसिव नाउन होता है ना, तो उस सेंस में यूज करते हैं पॉजेसिव नाउन में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देर आ जाएगा, क्योंकि मैं वो रख रहा है वो, तो पॉजेसिव नाउन में क्या आ जाएगा, देर, दे का आ जाएगा, देर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, दे गॉट देयर हाउसेस, ओके। नाउन का भी एक मैं अलग से वीडियो बनाया ना हूँ, लेकिन वो स्पीकिंग में इतना हेल्पफुल नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा नहीं बनाऊँ मैं, ओके। तो ये क्या है,